नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से निचले स्तर पर चला गया है और हर रोज़ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ राजेश जी मौजूद है जो कि त्वक्षा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और बिहार जंक्शन के रिपोर्टर हमारे साथ है। तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और स्वागत करूँगी अपने चैनल में। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैम, और आपके जितने भी बिहार जंक्शन देखने वाले दर्शक हैं उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं सत्यांग जी का भी बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि यह हमारे चैनल के माध्यम से आज डिबेट करेंगे। आप जनता जनार्दन को मेरा प्रेम, अपना प्रेम इसी तरह बिहार जंक्शन के साथ बनाए रखिए और बस हमारा साथ देते रहिए। तो आज का हमारा जो मुद्दा होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले ही भूमिका रखी है कि शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला है कि शिक्षा व्यवस्था आखिर इतने निचले स्तर पर क्यों, और खासकर बात करें तो सरकारी अगर संस्थानों के बारे में बात करें, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफ़ी निचले स्तर पर है और शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है। तो इसके बारे में राजेश जी बताएंगे कि आखिर सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है, राजेश जी, क्यों इतने निचले स्तर पर आ गई है और क्या कारण है इसका? ये तो बहुत अच्छा मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि एक आप है और हमारे मतलब पत्रकार जो सामने है सर, तो मैं उनसे भी अपनी राय जानना चाहूँगा इस क्षेत्र में कि कैसे। जैसे मेरा एक सवाल है, इसके बाद मैं अपना आंसर दूंगा जो आपने पूछा कि सरकारी स्कूल के बच्चे को आज कोचिंग क्यों लेना पड़ रहा है, और दूसरी बात कि सरकारी स्कूल को मतलब किस वजह से सरकारी में अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और प्राइवेट में पढ़ने वाले लोग प्राउड फील कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है अपने आप को छोटा समझते हैं। ऐसा क्या कारण आ गया? क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है, किस में कारण है, टीचर में है कि क्या, मतलब किस तरह से ऐसा होना चाहिए, क्या राय होना चाहिए? मैं सर से राय लेना चाहता हूँ। तो क्या लगता है सत्यांग जी आपको, जो राजेश जी ने सवाल किया है कि आखिर क्यों ऐसा है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं सरकारी स्कूलों से जो निकलते हैं पढ़ रहे हैं, वो खुद को डाउन समझते हैं या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है? वहीं अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी एजुकेटेड समझते हैं या शिक्षा के स्तर में ऊपर समझते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, बाकी राज्यों की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन उनका उदाहरण देना अनिवार्य है। देखिए, बिहार में देखिए करप्शन हर जगह फैला हुआ है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आज से अगर 20-25 साल पहले की बात की जाए, वही कॉलेज, वही स्कूल्स अब भी हैं और तब भी थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट 20 साल पहले थी, लेकिन उतनी नहीं थे, गिने चुने इंस्टीट्यूशंस थे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ जो आ गई है पूरे के पूरे, मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, सारे राज्यों की बात करूंगा, लेकिन बिहार में जो बाढ़ आई हुई है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी स्कूल वो में जो पढ़ाई, जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज़ था पहले, वो अब नहीं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जो शिक्षक हैं उस क्वालिटी के नहीं आते। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जो चयन हो रहा है शिक्षकों का, वो चाहे निष्पक्ष तरीके से हो या अनिष्पक्ष तरीके से, वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो आप खुद समझिए कि जिनसे जो हमें ज्ञान दे रहा है और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, उनके नींव की भाड़, उनके भविष्य का जो कहते हैं भविष्य बनाना, उसका भार एक टीचर के ऊपर होता है। एक टीचर या तो जिंदगी बना देगा या तो जिंदगी बिगाड़ देगा। और जब उस टीचर को ही नॉलेज नहीं होगी किसी चीज की, तो वो क्यों पढ़ाएगा? ये सबसे पहली वजह है। ये सबसे पहली वजह है कि लोग जब वहाँ पे पढ़ाई नहीं देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पर स्कूल, सबसे बड़ी गलती तो मैं उन पेरेंट्स की बोलूँगा कि जब आपको इंस्टीट्यूशन में ही नाम लिखवाना, आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा बच्चा पढ़ के लर्नेड और विद्वान बन जाएगा, तो फिर आपको वैसे स्कूल्स में नहीं भेजना चाहिए। जब आप जानते कि उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो आपको उस स्कूल्स में नहीं भेजना चाहिए। यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता उस स्कूल से बच्चों को निकाल दो, बजाय कि उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए? शिक्षा व्यवस्था को तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक आम जनता इसके खिलाफ आवाज न उठाए। आम जनता यही सोचती है कि कोई करेगा तो कोई करेगा, कोई करेगा तो कोई करेगा, एक क्या लगता है टालने का। तो जैसे कि सर आपने कहा कि पेरेंट्स का, लेकिन एक गांव में पढ़ने वाले पेरेंट्स को कितना नॉलेज होता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल से निकालकर किसी दूसरे स्कूल में विदा कर सके। जैसे कि आप, और मेरा ये सवाल था आपसे कि ये कहाँ से गड़बड़ी आती है
मतलब किस में प्रॉब्लम है, सिस्टम में है, सिलेक्शन में है, टीचर में है। जैसे आपने एक और जवाब दिया कि टीचर में नॉलेज नहीं है, तो ये तो पेरेंट्स का जरूरी नहीं है कि टीचर नॉलेजफुल है, वो तो गवर्नमेंट है या सिस्टम जो वहाँ पे जिनको डिप्लॉय करती है, जिसको रखती है, उनको वहाँ पे जो है। और दूसरी है कि बच्चे को आप कोचिंग के जिससे बात किए, तो जैसे पेरेंट्स मेरे व्यू से देखे कि जितने भी पेरेंट्स से बात होती है, उन लोग का मकसद है कि मेरा बेटा किसी तरह पढ़ जाए। अगर गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होता है तो मतलब कोचिंग पढ़ने चले जाते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि इसका रियल जिम्मेवार कौन है और कहाँ से इस चीज़ को बदला जा सकता है। सबसे पहले आपने प्राइवेट स्कूल्स की बात की। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे तेज़ होते हैं या पढ़ाई अच्छी होती है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि देखिए प्राइवेट जितने भी तेज होते हैं सत्यांक जी मैटर नहीं करता है। इनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में जो सिस्टम है, किसकी गलती है कि जो इस तरह से सिस्टम गलती, देखिए गलती सीधी सी बात की जाए, गलती सिलेक्शन के ऊपर है। क्योंकि अगर हम गलत चीज़ का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो गलत चीज़ हमारे यहाँ आएगा ही नहीं। जो चयन करता है या जो चयन जिस भी तरीके से हो रहा हो टीचर्स का, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, व्हाटएवर जो भी हो, वहाँ पे जब तक गलत इंसान मौजूद नहीं रहेगा तब तक वो वैसा मतलब जो गड़बड़ झाला होता है वो नहीं होगा। पहले तो यहाँ से बदलाव होना ज़रूरी है कि जो चयन हो जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में, वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से चयन हो। लेकिन चयन कैसे होता है ये जनता जनार्दन अच्छी तरीके से जानती है। इधर अगर आपका चयन नहीं हो रहा, और कई सारे स्कूल्स में आदमी जा चुका है, हम लोग पर्सनली भी जा चुके हैं, और जब हम लोग लोगों से बात करते हैं तो उनके माइंडसेट और उनकी एजुकेशन को देख के लगता है, टीचर्स गण की एजुकेशन को देख के लगता कि ये आ कैसे गया यहाँ पे, ऐसे तो नहीं आएगा, किसी ने ला के बैठा तो नहीं दिया होगा उसको। और आजकल देखिए बोलना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लगेगा। ये जितने भी वीडियो शिक्षक गण देख रहे हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी सरकारी शिक्षकों, मैं प्राइवेट के नहीं बोलना चाहूँगा, सरकारी स्कूलों में जितने भी शिक्षक होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेस बनाने की। मैं ये कहना चाहूँगा चयनकर्ताओं से, शिक्षा विभाग को, कि जो आप लोग गलत तरीके से सिलेक्शन करते हैं, ये नहीं देखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि पैसे के पीछे, करप्शन इज इन एवरीवेयर, ठीक है। करप्शन को बढ़ावा देने के लिए पैसा आप लोग लेकर गलत गलत लोगों को रिक्रूट कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि वो जहां पढ़ाने जा रहा है वहां के बच्चों का लाइफ कैसे होगा। आपको तो पैसा मिल गया, आपको तो पैसा मिल गया, लेकर उसके बाद बच्चों की भविष्य जाए हवा लेने। तो सबसे पहले चयन जो होता है उसको बदलना बहुत जरूरी। सिस्टम यहीं से गड़बड़ाता है। जो ये बोल रहे हैं कि चयन में जो गड़बड़ी होती है, आपको क्या लगता है? हाँ, ये राइट जो आपने बोला कि सिस्टम, चयन सिस्टम में है जो गड़बड़ी आती है, जहाँ से एजुकेशन जो है लोगों को जो लेवल है गिरा रहता है। दूसरी है कि सर एक और मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और हर जगह जाते रहते हैं और आपके पास बहुत सारे सवालों का जवाब भी होता है। तो क्या सर जो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम होती होगी, जो टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता होगा, उसमें क्या कमी आती होगी कि जो टीचर जो है ट्रेनिंग अच्छे से ले पाते हैं या ट्रेनिंग अच्छे से दी नहीं जाती है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं कराया जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो जैसे यहाँ पे आया कि किस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, क्या हम ये देखने जाते हैं कि उसने ट्रेनिंग ली? आज ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं? मैं यह भी सवाल था कि ट्रेनिंग दी जाती है ना क्या, कि मतलब अभी से हम लोग न्यूज में नहीं देखे हैं कि ये टीचर को ट्रेनिंग, बस नाम सुने हैं। तो क्या ट्रेनिंग सिस्टम है या नहीं है हमारे बिहार एजुकेशन में, ये भी मैं जानना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग सिस्टम है टीचर? बिल्कुल नहीं। अगर ट्रेनिंग सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। और मैं राज्य सरकार का आभारी हूं। मैं चाहूँगा कि जो राज्य सरकार ये फैसला ले रही है कि अब वो सारे के सारे शिक्षकों को फिर से री एग्ज़ाम शेड्यूल करेगी और उन सारे शिक्षकों का री एग्ज़ाम लेगी, यानी कि परीक्षा पारित करेगी, और उन परीक्षा में जो परीक्षार्थी पास होंगे उन्हें ही फिर से कंटिन्यू करवाया जाएगा एज अ टीचर के तौर पे जॉब है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं इसकी सराहना करता हूं राज्य सरकार की, और मैं चाहूंगा कि ये चीज़ जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो, जितनी जल्दी एग्जीक्यूट इसको पास किया जाए, उतना ही अच्छा है। देखिए, मैं आप दोनों से एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जैसा कि आपने राजेश जी बोला कि ट्रेनिंग शिक्षकों का होता है या नहीं होता, लेकिन शिक्षा विभाग ये दावा करती है कि जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनकी बाकायदा जो होती है ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग होती है तो मेरा सवाल ये है आपसे, सत्यांक जी, आपसे भी, कि अगर होती भी है तो कौन
जाता है देखने के लिए किस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हाँ, ये आपने सही सवाल किया। वही तो मैंने पूछा था, जैसे कि मैंने सवाल किया सर से कि हम लोग कब सुने हैं, कभी देखे हैं कि सर कितना दिन ट्रेनिंग चला, ट्रेनिंग देने का सिस्टम क्या है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अगर मान लीजिए किसी टीचर का सिलेक्शन, जैसे आपने सवाल खड़ा किया ट्रेनिंग, ये मेरे हिसाब से भी लग रहा है सही है कि वो गलत तरीका से ट्रेनिंग, तो अलग मुद्दा हुआ। दूसरे ट्रेनिंग सिस्टम, हाँ ये न्यूज़ में आते हैं हर जगह से, जैसे मैडम जी बोली कि ये दावा करते हैं विभाग, लेकिन कैसे सिस्टम में मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे लोगों को मतलब कि लगे कि नहीं सच में ये टीचर जो है इनको ट्रेंड सीटर है और ये बच्चे को अच्छे भविष्य बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम जाएंगे कि हमारे जो भी सरकारी एजुकेशन मतलब स्कूल खोली है उसकी कमी नहीं है, वो हर एक तरह से सुविधा दीजिए, लेकिन मेन जो पढ़ाई है उस पर हम कहाँ फेलुअर साबित हो रहे हैं। और जैसे मैंने सिलेक्शन बताया, ट्रेनिंग बताया, और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, तो आपकी और क्या राय है जो जहाँ से आप। और दूसरी बात कि आपने बोला कि ये अच्छी है, तो सरकार की जो नई नीति के बारे में बताया वो भी, और अपना कुछ भी बताइए क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ आप जानते होंगे। देखिए सर, सबसे पहले ये जो सरकार फैसला ले रही है ये फैसला इन लोगों को बहुत पहले ले जाना चाहिए था, बहुत पहले लेना चाहिए था। क्योंकि अगर बिहार की एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, आपने कहा ट्रेनिंग सेशन चलता होगा, मैडम ने कहा कि ट्रेनिंग सेशन चलता होगा। सबसे पहली बात है कि ये सरासर झूठ है कि ट्रेनिंग सेशन चला। अगर ट्रेनिंग सेशन चलता है तो उनमें तो फिर किस तरीके का ट्रेनिंग सेशन चलता है? अगर ट्रेनिंग सेशन चलता है तो फिर वहाँ पे किस तरीके का ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि शिक्षक को ही पता नहीं है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन है और संविधान कब लागू हुआ था, उसे किसने लिखा, प्राइम मिनिस्टर। छोटे छोटे सवाल जो होते हैं जो एक बच्चा जवाब दे सकता है, उसका जवाब जब एक टीचर नहीं दे पाता तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है उसके व्यक्तित्व पे, इसकी एजुकेशन पे। अगर वो ये कह रहा है कि मैं ट्रेनिंग ले चुका हूं, तो आप कहां से ट्रेनिंग लिए? उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मुझे नाम बताइए, मैं वहां जाऊंगा और बताऊंगा कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं कि आपके यहाँ से ट्रेंड टीचर्स जिनको एक पैसा का नॉलेज नहीं है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। या तो ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं दे जा रही है या पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है कि किसी तरीके का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वेयर पर्सन कैन टेकिंग ट्रेन। और दूसरी एक और मेरा राय था और आपसे भी जानना चाहूँगा कि सर जैसे प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है और रिजल्ट लेने के लिए पेरेंट्स जाते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स की भी दबाव होती है क्योंकि पेरेंट्स डायरेक्ट प्राइवेट स्कूलों में अपनी शिकायत करते हैं। तो क्या सरकारी स्कूलों में सभी जगह ऐसे ही कुछ मतलब सिस्टम होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स मीटिंग हो, पेरेंट्स को बुलाया जाए कि आपके बच्चे में कमी है या टीचर में? क्योंकि अगर आपके पास सरकारी आप पढ़ने जाते हैं सरकारी टीचर के पास, तो ये आपके बच्चे ही हैं और आपके पे देश टिका हुआ, आपको सरकार पैसे देती है, तनख्वाह देती है पढ़ाने के लिए। और आप बहुत सारे देखे होंगे कि टीचर अपना काम के अलावा दूसरे वर्क करते हैं। तो आप ये पेरेंट्स मीटिंग के बारे में आपकी क्या राय है? ये मतलब हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल सरकारी स्कूलों में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और इस चीज़ को लागू करना चाहिए, सरकार को लागू करना चाहिए कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वीकली, मंथली, सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पे, हर जगह का अलग अलग नियम है, तो वो होना चाहिए। क्योंकि इससे पता चलता है कि जो पढ़ने वाला जो बच्चा है उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की तरफ से दी जा रही है और कितना रिस्पॉन्सिबल उसका गार्जियन खुद है। आजकल के गार्जियन, मैं कहना चाहूँगा उन गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को स्कूल्स में भेज देने का मतलब नहीं होता कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ाने। मैं क्षमा चाहूँगा उन गार्जियन से जो ये सोचते हैं कि अरे भाड़ है, बच्चा पैदा कर लिया और ये सोचते कि भाड़। अरे आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि उसको स्कूल में हम छोड़ दिए, उसके बाद स्कूल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन पता नहीं करना। आजकल के मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी निजी लाइफ में जो इस कदर बिजी रहते हैं, उस वजह से भी आपके जो बच्चे हैं वो उनकी सही एजुकेशन नहीं हो पाती है और ना ही वो सही ढंग से अपने पर्सनल चीज़ों को ग्रोथ कर पाते हैं। आई मीन टू से, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है राजेश जी कि पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं कमी होती है बच्चों के एजुकेशन? हाँ, इसीलिए तो सर ने जो बात की है वो सही भी मुझे भी लगा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो पहले भी सर जो बोले। और दूसरी सर एक और मैं आपसे और जानना चाहूँगा एजुकेशन से रिलेटेड कि छोटे छोटे बच्चे को किताब के अलावा, पढ़ाई के अलावा किसी उसका अपना भी होता है, किसी मन लगता है जिसको स्किल बोलते हैं, हॉबी बोलते हैं। तो उस तरह से सरकारी स्कूलों में क्या कोई
जैसा सुविधा दिया जाता है या दिया जाना चाहिए, Activities के जैसे कि मान लीजिए कुछ डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जो जिस तरीके से अगर दिया जाता है तो अगर इस पर भी अपना रहिए। और अगर आपका खुद का क्या सुझाव है कि गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए कि नहीं, कि ऐसे हर स्कूल में एक ऐसा टीचर हो या उसी टीचर के माध्यम से उसके स्किल पर भी काम कराया जाए, इस पर क्या राय है? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, आपने ये जो सवाल पूछा कि फिज़िकल एक्टिविटी जो उनके अंदर एक हॉबीज़ रहती है और जिस हॉबीज़ को वो चाहें तो इन फ्यूचर प्रोफेशन के तौर पे भी उसे चेंज कर सकते हैं एजुकेशन के अलावा, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में है वहाँ है। बट आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि इस तरीके का प्रावधान, आई एम नॉट गोइंग टू से अबाउट झारखंड, लेकिन बिहार की अगर मैं बात करूँ, अगर बिहारी होने के नाते तो यहाँ पे सब किताबी ज्ञान दिया जाता है, वो भी सही ढंग से नहीं दिया जाता है, तो बाकी ज्ञान को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ में क्या क्या होना चाहिए? एक्टिविटीज़ में हर चीज़ होनी चाहिए। किसी बच्चे के भीतर की एक्टिविटी आप नहीं पकड़ सकते। एक तो हुआ कि यूनिवर्सिटी कॉलेज या कॉलेज की तरफ से या स्कूल्स की तरफ से हर चीज़ सिखाई जाए, पेंटिंग हो जाए, डांसिंग हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, एवरीथिंग। बाहर के आप कॉलेजेस में जाइए, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल अबाउट साउथ एंड द बंगाल एरियाज ऑल्सो, वेयर पर्सन कैन लर्न। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो विजुअलाइज, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे में ये क्वालिटी है। पहले तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उन्हें हर चीज़ में दक्ष किया जाता है। दक्ष करने का मतलब होता है ये करना, उसको दक्ष मतलब उसको उस योग्य बनाना हर चीज़ में, चाहे वो हर चीज़ हो। और एक होता है कि उसके अंदर की स्किल्स को पकड़ना। अगर वो पेंटिंग में अच्छा है, पेंटिंग में आगे, इस पेंटिंग में एक्सपर्ट करो। सिंपली कहना चाहते हैं कि जिस वे में वो आगे, जिस जो भी एक्टिविटीज उसके अंदर है उसमें उसको प्रेरित करना। तो सर मेरा सवाल था कि क्या गवर्नमेंट इस पे काम करती है, और नहीं करती है तो कुछ तो इस पे उसको कदम उठाना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखिए देखिए गवर्नमेंट अगर बात की जाए तो सिर्फ एक बिहार गवर्नमेंट को ही मैं देख रहा हूँ और झारखंड आई थिंक सो लिटिल बिट। ये दोनों राज्य जो हैं, सबसे ज़्यादा मैं बिहार के बारे में बात करना चाहूँगी। बिहार में इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, इन चीज़ों को लागू करना चाहिए, फिर वो चाहे स्कूल्स हों या फिर कॉलेज। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेज हैं, वहाँ पे इस तरीके का एक्टिविटी अभी भी होता है और हमेशा होता है, मैंने देखा है। लेकिन सरकारी स्कूल या कॉलेज में आई नेवर हैव सीन इस तरीके का चीज़ मैंने कभी नहीं देखा है, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को लागू करना चाहिए। जैसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, मैं बताना चाहूँगा, ये जैसे लोगों का कहना कि सरकारी कॉलेज स्कूल्स में नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 30 साल 40 साल पहले, मतलब हम लोग अपनी जनरेशन की बात नहीं करें, हमारे पहले की जनरेशन, हमारे दादा परदादा, उन समय या हमारे पिताजी लोगों के समय में इस तरीके का कल्चरल एक्टिविटीज़ कॉलेज में हो चुका है और होता था। लेकिन इधर पता नहीं क्या सिस्टम बन गया कि वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी जिस कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया था प्ले में। प्ले यानी नाटक कहते हैं, और वो प्ले और उस तरीके की चीज़ें अब पटना यूनिवर्सिटीज़ या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे देखने को नहीं, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तो चीज़ें पहले होती थी लेकिन इधर बंद कर दिया गया है। अब इसके पीछे इसको सिस्टम का कहिए, लचड़पन कहिए या कुछ कहिए, शिक्षा विभाग का लचड़पन कहिए, कि इन चीज़ों को वो फिर से कंटिन्यू नहीं करे। इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। स्कूल्स में सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, किताब की ज्ञान के अलावा हर चीज़ सिखाइए। म्यूज़िक सिखाइए, म्यूज़िक में जो भी एक कैटेगरीज ऑफ म्यूज़िक होता है वो सिखाइए, डांस सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, सोशल वर्क में भी बहुत सारे वर्क होते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाइए, वेयर पर्सन कैन लर्न एंड अर्न, ठीक है, जो फ्यूचर में उसके लिए मददगार साबित हो। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये बात मेरी बुरी लग जाएगी, देश में किस तरीके की स्थिति है और किस तरीके की आपदा है, ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। बेरोजगारी हर जगह फैलती जा रही है, और उस कंडीशन में हर एक बच्चे को हर एक चीज़ में दक्ष होना ज़रूरी है। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि एजुकेशन पढ़ने वाले, हम सॉरी टू से उन बच्चों को और उन युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी आप लोग कहाँ हैं अपने आप को खुद आप देखिए। क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी जो बढ़ रहा है वो शिक्षा के अभाव की वजह से बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, और जो लेकिन शिक्षित है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, शिक्षा सही ढंग से शिक्षा नहीं मिली है, वो भी गड़बड़ी है। और जहां पे शिक्षित लोग हैं, इसमें मैं सरकार को भी दोष देना चाहूंगा, सरकार को भी दोष देना चाहूंगा और पढ़ाई को भी। पढ़ाई, अगर कोई सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो उसका लैकनेस है कि उसको अगर नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा तो उसकी बदकिस्मती कहिए। लेकिन मैं उन बदकिस्मतों के बारे में भी कहना चाहूंगा जो पढ़ लिख करके मारे मारे फिर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज जो है वो सरकार की है कि वो उस तरीके की चीज़ों को डेवलप नहीं करी है। कल कारखाने हो गए या सिस्टम ऑफ वर्क है, उस तरीके से स्टेट को डेवलप नहीं कर रही है, सिर्फ और क्या बोलना चाहेंगे राजेश जी आप? एक और मेरी लास्ट सवाल रहेगी सर से, जिससे आपने बहुत सारा चीज़ उनके एक्टिविटी के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा था जो कि आपको जो राय था, और ऐसी होना भी चाहिए। दूसरे सर कि हम लोग मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देने में या लेने में कितने पीछे हैं, और दूसरी बात कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना दूर एक कारगर साबित हो सकता है थ्योरी से, यानी जैसे कि पहले बोले कि बुक का नॉलेज दिया जाता है, तो क्या हमारे मतलब बीच हम लोग के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, और रियल इसका कौन एनालिसिस कर सकता है, कौन इस चीज़ को ला सकता है कि हम बच्चे को 1 से 5 क्लास तक, यूनिवर्सिटी की जिससे बात किए सर, तो यूनिवर्सिटी तो हमारे पास सही नहीं है। बिहार में जहाँ कहीं भी देखिएगा यूनिवर्सिटी के, आप, मैं भी बोलूँगा कि आप सर 5 यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, नहीं बता सकते हैं, है नहीं तो हम तो उसको तो बात ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग बात करेंगे स्कूल पे, जहाँ पे हर गांव में स्कूल खुल चुका है, बिल्डिंग भी है, तो हमें वहीं से किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा सकता है और देना कितना अनिवार्य है आज के आने वाले पीढ़ी को, अकॉर्डिंग टू सी द मॉडर्न टाइम। तो ये मेरी राय, आपकी सुझाव जानना था प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर। देखिए, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ में आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ बहुत जल्दी आदमी सीखता है। कोई भी चीज़ को आप पढ़ाइए, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ा के समझाइए तो कई लोगों को वक्त लगता है, लेकिन जनरली जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पे समझाते हैं बाई एक्टिविटीज़ या किसी भी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपने सुना होगा कि 2 साल पहले कोरोना का जो समय बीता, उस दरमियान बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया था, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी चल रही होती है तो स्टोरी बच्चा कैसे समझेगा, बोले जा रहा है, चुपचाप गधा के जैसा बैठ के सुन रहा है। तो टीचर्स क्या होते थे, अपने हाव भाव से, हिल डुल के, एक्टिविटीज से समझाने की कोशिश करते थे, जिससे बच्चा समझता था कि वो क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तो एक्टिविटीज जो होता है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, वो प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ बहुत जल्दी आदमी को समझ में आता है, और जो प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप किसी चीज़ को समझाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, तो वो आदमी कभी नहीं भूलता है। तो इस हिसाब से मेरा यह कहना रहेगा कि प्रैक्टिकल इज मोर देन बेटर अ थियोरी को भी इस्तेमाल करने, क्योंकि थियोरी भी ज़रूरी है, लेकिन थियोरी प्लस प्रैक्टिकल अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए हर जगह तो ये बहुत अच्छा रहेगा हर एक मामले में। हाँ, आपसे बहुत सारे मैंने एजुकेशन के बारे में विचार सुना, बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे भी विश्वास था कि आप एक पत्रकार हैं तो इस बातों को अच्छे से भी डील कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस विचार को जानेंगे, ज़रूर अपने आसपास लोगों को बताएं कि हमें कैसे एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और स्किल, अपना एक्टिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, और जो सिस्टम अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए, जिससे पहले ही अपने पेरेंट्स को लेकर बोला और जनता को, क्योंकि हर एक चीज़ जानता है। और एक, मैं तो सवाल नहीं करने वाला था, लेकिन एक और राय जानना चाहूँगा सर, कि जैसे थोड़ा ज़्यादा समय का फिर भी, कि सर ऑफिसर का इसमें कितनी मतलब फेलुअर है, जैसे कि अगर टीचर जो है गलत कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, और आप एक सरकारी ऑफिसर है, आपको जिम्मेदारी मिला गया है, तो क्या ये मतलब है कि आपको सिर्फ ऑफिस बैठना है, क्या गाँव विजिट नहीं करना चाहिए? अगर ऑफिसर के हाथ में बहुत सारा पावर होता है तो क्या इसमें नहीं कहा जा सकता है कि ऑफिसर की भी कुछ गलती हो सकती है, कि हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्कूल में, टीचर अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो उनको उनका मुआयना करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और कितने ऐसे अफसर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो इसको मॉनिटर करते हैं, इसको देख रेख करते हैं, और अपने हैंड में अपने जिम्मेदारी को समझते हुए इसका पालन करते हैं। तो सर मेरी लास्ट ये मतलब ये सुझाव है कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उसके प्रति आपका क्या राय है, और उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जो कमी है वो टॉप टू बॉटम में है, मतलब नीचे से स्टार्ट, कुछ लोग कहते हैं ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर से भी स्टार्ट होता है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि
जो ऑफिसर्स होते हैं, खासतौर से शिक्षा विभाग से जुड़ा या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा, किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो और किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा, चाहे वो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी हो, तो जब तक जो बड़े तबके के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अगर रेगुलर चेकिंग नहीं करेंगे, यानी कि एक दिन आए चेकिंग के, उस बाद 1 महीना के बाद आए या 1 साल के बाद आए, तो उस तरीके से काम नहीं होता है। आपको जो कुर्सी दी गई है वो आराम फरमाने के लिए नहीं दी गई है, वो आपको इसलिए दी गई है कि आप काम करें। सरकारी नौकरी करने का मतलब ये नहीं कि हम टांग पे टांग चढ़ा के बैठे रहें, एसी रूम में बैठे रहें और क्या हो रहा है हमारे आसपास उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें। तो अगर आपको वो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट के उच्च स्तर ऑफिसर हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाएं। अगर आप जिस विभाग से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य विभाग, अगर आप देखते हैं कि वहां गलत हो रहा है और उस गलती को देखकर भी हम नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं अरे यार क्या करेंगे जाकर के, हमको तो पैसा घूस हम दे दिया, बैठ के कमाएंगे, हमको कोई देखने थोड़े जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटक रहे हैं और आज नहीं तो कल जो सवाल हम लोग उनसे करें वो सवाल आपसे भी किया जा सकता है, तब आप क्या करेंगे बताइए। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है और ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि रेगुलर चेकिंग हो। मैंने जितने भी सवाल किया बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया और बहुत ही मुझे लग रहा है कि जो लोग सुनेंगे प्रभावित भी होंगे, कैसे होनी चाहिए हमारे सिस्टम में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमारे सवालों को इतना जवाब दिए, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में हमारी संस्था तबक्सा वेलफेयर फाउंडेशन मोस्टली वर्क करती है, तो मैं आपको एक पत्रकार के नाते मैं जानना चाहा और आप दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सवालों को जवाब दिए कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो आपके बिहार जंक्शन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। और फिर हम लोग मिलेंगे कभी और एजुकेशन के क्षेत्र में और बहुत सारी बातें करेंगे और उस पर सवाल जवाब की अपनी आय की रेखा तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं बिहार जंक्शन के दर्शकों के लिए? मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि जब ऐसा मुद्दा है तो मैं उन लोगों से एक भावनात्मक रूप से कहना चाहूँ कि देखिए, ये बात सारे लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, अभी ज़िंदगी है, अभी उम्र है, कुछ कर जाइए, कुछ बन जाइए, वरना अगर एज निकल गई, उम्र निकल गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हैं। आजकल का जो समय है बड़ा ब्रॉड हो गया, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। ख़ास तौर से ये संदेश मेरा स्मॉल सिटीज़ के साथ साथ बिगर सिटीज़ के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, लाइक मुंबई, कोलकाता, जहाँ भी, वहाँ के पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि उनकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपने बच्चों के प्रति, वो भूलते जा रहे हैं। बच्चे पैदा कर देने के बाद उन्हें लगता है कि वो इतने समझदार हैं और किस तरीके की चीज़ें अपने को आप खुद कर सकते हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्यांक ओझा कश्यप अपने मित्रों के साथ, राकेश जी के साथ और दिव्या जी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अभी हम लोगों ने बात किया सत्यांक जी से और राजेश जी से और काफ़ी अच्छे मुद्दे पर आज इन्होंने डिस्कशन किया, डिबेट किया कि क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और क्या कुछ जो सरकारी स्कूलें हैं वो कमियां कर रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ सुधार करने की और बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ने की ज़रूरत है ताकि जो सरकारी स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था है और बच्चों में जो एक्टिविटीज़ की कमी है वो आ सके। तो आपने देखा और इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया और बताया कि किस तरह से कमियां जो हो रही है उस चीज़ को सुधारें। तो इसी के साथ अभी बिहार जंक्शन के साथ बने रहिए। मैं दिव्या वर्मा, धन्यवाद।